तुलसी भाई के जय। सबको जय मसीह। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस चर्च रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज जो हम वचन पे मनन करेंगे वो है उड़ापुत्र का दृष्टांत। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहा है ये अलग ढंग से आज हम कर रहे हैं। तो ये वचन दिया हुआ है लूका अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32 में उड़ापुत्र के बारे में बोला गया है। तो जोर से चौपकर भैया पढ़ देंगे वचन को। 11 से कहा, हाँ। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। अच्छा। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ। और बहुत दिन न बीते कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, थोड़ा रुकेंगे। 2 पुत्र थे। छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति से जो मेरा भाग है मुझे दे दे, और उसने संपत्ति बांट दी। नॉर्मल में क्या होता है, जब तक पिता मरता नहीं है संपत्ति बढ़ती नहीं है। जब तक पिता ना चाहे। हाँ, जब तक पिता ना चाहे। यहाँ क्या उल्टा हो गया, देखिए ये उल्टा हो रहा है। क्या छोटे पुत्र को पिता समझा नहीं सकता था कि बेटा अभी तू छोटा है, क्या करेगा? उसने यहाँ पिता के अधिकार का और जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, लापरवाही कर दिया। बड़े आराम से उसने इसको कुछ समझाया भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं कि क्यों तुझे संपत्ति चाहिए, संपत्ति दे दिया। अब एक नादान बच्चे को संपत्ति दोगे तो क्या करेगा? चलो संपत्ति दिया भी, लेकिन उसकी देख रेख नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, कुछ सवाल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा। आज हमारे परिवार में ऐसी हो रहा है, पापा फोन चाहिए, कौन चाहिए बेटा, वो उसको एकदम हाईफाई वाला एप्पल का ला के देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि बेटा इसमें तू क्या कर रहा है या क्या कर रही है, क्यों कर रही है कि नहीं? उसको हम हर संसारिक चीज़ देते हैं। कपड़ा लेने जाओगे तो मेरा भी दिल है बाप का, मैं भी एक की जगह 4 उठा के लाता हूँ। हर बाप का ये दिल होता है, भले मेरे लिए ना रहे, भले हम फटी चड्डी पहने, अंदर फटा बनियान पहने, होता है कि नहीं? बच्चे के लिए जाते हैं, खिलौना उलौना जो चीज़ें ला के देते हैं, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसका आत्मिक जीवन क्या है? अगर ये कई प्रचारक बोले, मैं भी बोलता हूँ, घर में 4 लोग हैं, 4 बाइबिल आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? बाइबिल भी तो हमारा जीवन का वचन है। वचन हमारे पास क्यों नहीं है? बहुत कम लोग के घर मिलेगा, नहीं तो सबके घर एक ही बाइबिल होगी, वो भी धूल खा के रहते रहेगा। हाँ लाओ, आपका भी अनुभव है, गए होगे तो धूल झाड़ के लाते हैं और वहाँ पे करते हैं। तो वचन जब गायब रहता है, बाप की जिम्मेदारी क्या है? अदन की वाटिका में आदम बाबा को जिम्मेदारी दी गई थी, ये वाटिका का रक्षा करना, हवा को जिम्मेदारी नहीं थी। आज यही घर में हो रहा है, बाप पूरा चीज़ ला देता है, संपत्ति ला देता है, दौलत ला देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन बच्चों को पूछता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़े, क्या लिखे, माँ के ऊपर छोड़ देते। माँ तो माँ है, फिर वो जैसे जिसको बुद्धि रहता है उसी चलाती है और घर का बेड़ा गर्क कर देती है, क्योंकि स्त्री कमज़ोर होती है, उसका मन कमज़ोर होता है। उसको खासकर लड़के बच्चे लोग बहुत आसानी से उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये हर घर में हो रहा है। और ऐसा हो जाता है कि माँ को अपने शीशे में उतार लेते हैं। यहाँ मैं शीशे में उतारना शब्द का प्रयोग करूँगा, मतलब कंट्रोल कर लेते, एकदम कंट्रोल, चूचा नहीं कर सकती उसकी माँ। ये चाहिए मतलब चाहिए। आज का पेपर उठा के पढ़ लीजिए, एक बच्चे को मोबाइल खेलने से मना किया, फांसी लगा ली, पत्रिका में दिया। क्यों भाई? आप देखे क्यों नहीं वो कितना उसको नशा हो गया। जिम्मेदार कौन? पिता परमेश्वर ने वचन में कहा है कि ये मेरा दिया हुआ क्या है, उपहार है, इसको तुमको संभालना है। किसके लिए? मेरे लिए संभालना है। बच्चे को मेरे लिए बड़ा करना है, मेरे लिए संभालना है। तुम्हारे बच्चा नहीं है, मैं तुमको सिर्फ दिया हूँ। लिखा है ना, जो गर्भ का फल है किसकी ओर से होता है? यहोवा की ओर से। तो परमेश्वर की चीज़ को हमने नहीं संभाला, लापरवाही की, जिम्मेदारी की, गलती किसका है? हमारा है। अब बच्चे को कुछ मालूम नहीं, उसने सब काम किया और संपत्ति को उड़ा दिया। आगे पढ़िए फिर 14 वचन से। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, हाँ। तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ। और वह कंगाल हो बताओ, विपरीत परिस्थिति में आ गया। इसलिए बोलते हैं ना, समय के लिए बचा के रखो। उसको ना बचाना सिखाया, ना संपत्ति संभालना सिखाया। ले बेटा बोल के दे दिया, अकाल आ गया, क्या करें? कई लोगों का ही है, पैसा कमाए, खाए पिए उड़ाए, कोरोना आ गया, कहाँ का करे, लोन ले लेके। क्यों? बचाना सिखाया ही नहीं। आज क्या सिखाते हैं लोग? आज में जियो, आज में जियो, तो वचन के अनुसार आज में जियो। पैसा को उड़ा के मत जियो, आगे के लिए भी रखो। कम पड़ेगा तो दूसरे से उधारी लेके बना लेते हैं। और कपड़े हैं इतने सारे, कई लोग देखो कपड़े पूरा अलमारी में भरते हैं, यूज नहीं है। एक गाड़ी पे 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, यूज एक ही गाड़ी का है। उसमें पेट्रोल लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा,
और अपनी हैसियत से बढ़कर करते हैं, तब क्या आ जाता है? अकाल। अमेरिका में पिछले बार मंदी आई थी तो कई लोग सुसाइड कर दिए। क्यों? वहां लोन चुकाने के लिए भी लोन मिलता है, लेकिन पैसा तो मांगेगा ना भैया। कई लोग सुसाइड कर दिया। भारतीय लोग क्यों बच गए? भारतीय की आदत है, पैसा बचा के रखते हैं। आज भी आपको घर में पैसा मिल जाएगा, पूरा बैंक में नहीं है, तब भारतीय लोग बच गए और सुसाइड नहीं हुआ। एक बहुत बड़े लोग, दो जवानों की पति पत्नी की कहानी बताऊंगा, दोनों MBA गोल्ड मेडलिस्ट। वो पूरा रिसर्च किए कि हमको सुसाइड करने से पहले रिसर्च किए कि हमको क्यों मर जाना चाहिए, पूरा फार्मूला लगाए किए, और ऐसा दिमाग से शैतान को काम कर दिया, बोला अब हमारे जीने की कोई आस नहीं। तो हम लोग नहीं जी रहे, आज जी रहे और आनंद के साथ जी रहे हैं ना। हाई फाई पैसे वाले, मंदी आ रहा है, पूरा गणित निकाले वहां पे। भाई किताब तो किताब के अनुसार बोलेगी ना। किताब ने बोल दिया कि अरे परिस्थिति बहुत खराब है, ऐसा ऐसा होगा, आप लोग जी नहीं पाओगे, दोनों सुसाइड कर लिए। दुख को जीवन में कभी नहीं देखे थे। बाप ने बोला, हाँ पापा से बोले पापा फोन चाहिए, एक की जगह 4 फोन ला के दिया। मिठाई चाहिए। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ये यहाँ पे धुप्पड़ पेट्रोल पंप के पास एक नया कॉम्प्लेक्स खुला, वहाँ मिठाई की एक दुकान है। हम लोग गए तो वहाँ बच्चे को उसकी माँ बोली थी क्या खाएगा बेटा मिठाई, तो बच्चा क्या कर रहा था मानो ऐसे खेल रहा था। मिठाई 1000 रुपये किलो की मिठाई खेल रहा था, ऐसे बना रहा था लड्डू और फेंक भी दे रहा था। मैं बोला यार हमको हम लोग मियाँ बीवी गए, एक को लिए, उसी के 2 लोग खा रहे हैं बड़े से हैं। वो बच्चा ऐसे ऐसे करके, और उसका उसी में फोन में बात हो रही थी, कौन सा मोबाइल चाहिए बाबू, कौन सा चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, मैं दिलाऊंगी। वो बच्चे को दुख का एहसास ही नहीं है। कल को दुख आएगा वो कैसे सामना करेगा? उसके पास एक ही साधन आएगा, सुसाइड करना। ये जीवन मेरे लिए ठीक नहीं है। आज इसलिए बोला जाता है कि अपने से छोटे लोगों को देखो, और परमेश्वर ने जो आशीष दी हमको वो देखो। लोग क्या करते हैं? अपने से बड़े को देखते हैं, छोटे को नहीं देखते। आज एक देवारनी कचरा बीन रही है, एक भिखारी रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको तो कोरोना नहीं हुआ, देवारनी को नहीं हुआ, हमको क्यों हो गया? क्योंकि हमने परमेश्वर की दी हुई आशीष को सही नहीं जाना, इसलिए हमारे जीवन में पाप आ गया, और पाप का पेमेंट हमको करना पड़ा, डॉक्टर को देना पड़ा। सही है कि नहीं? जो आज मेहनत कर रहा है, जो पसीना बहा रहा है, उसको कोरोना नहीं हुआ है, पता कर लो जाके। क्योंकि उसका खाना पीना वैसा हो चाहिए। उसको क्या उसको भूख ने मार दिया, उसको क्या कोरोना मारेगा? जो लोग मरे हैं वो अपने घर में आने जाने के कारण भूख ने मार दिया। एक बड़ा सा वो दिखाया था ना, रेलवे पटरी के किनारे रोटी पड़ी हुई थी और सोए थे, उनको ट्रेन कुचल के चला गया। इतने थके हुए थे, ट्रेन का आवाज़ नहीं सुन पाए। ट्रेन आज आती तो आवाज़ नहीं आता, लेकिन थका चल के आए थे वो। भूख ने उनको मारा, कोरोना ने नहीं मारा। और हम जो घर में बैठे हुए, हमको हमारे पास AC ये सब, हमको कोरोना मार रहा है। उसका कारण है पाप। सही की गलत है? कोई मरा है तो बता दो। कोई भिखारी अगर मरा होगा तो, कोई लावारिस मरा होगा तो। और वो झूठा एक तो वीडियो यूट्यूब में बहुत आता है, इसमें आता है टिकटॉक में, वो रोटी को दौड़ कर एक बुढ़ा खा रहा है, देखियो रोटी की, झूठी रोटी नहीं तो देखना आता है टिकटॉक में। वो रोटी है दूसरे का झूठा, वो सड़ा रोटी है, उसको धो के खा रहा है वो। वैसे लोग क्यों नहीं मरे? और आप अच्छा खाना खा रहे हो, आपको दस्त हो गया, डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। बड़े बड़े लोगों को फूड पॉइजन होता है, हीरो लोग को, लोग तो छाट खाते, फिर फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? आपको हमको फूड पॉइजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा मशीन ऐसा बना है, पत्थर को हम गला दें। तो जितना सुविधा मिलता है उतना, सैनिटाइजर भी लगाओगे, कैंसर हो जा रहा है सैनिटाइजर से, स्किन का प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसको लिमिटेड यूज करने का है। काढ़ा भी लोग बनाया था, ऐसा पी गए कि पेट कैंसर से मर गए। कोरोना छोड़ दो। कोरोना क्या है? एक सेमट सर्दी का बीमारी है। यहाँ आपका कब जम जाता है, वो कब को निकालने के लिए क्या करोगे? लोगों ने बोला ठंडा पानी मत पियो। ठंडा पानी नहीं पियोगे तो सर्दी नहीं होगा। ठंडा पानी पीते तो और सर्दी पिघलता। यूँ खट्टा मत खाओ, इमली खाते, नींबू खाते, खट्टा चीज़ खाते तो वो सड़क हो गया। जिन्होंने खाया दही दूध दही खट्टा खाया, उसका कोरोना वो सेमट निकल गया। जो नहीं खाया गरम गरम पिया तो उसको क्या हुआ? सूख गया वो। ऑक्सीजन, ईश्वर ने ऑक्सीजन दिया, आज तक कभी नहीं बोले धन्यवाद प्रभु। और वहाँ पे ऑक्सीजन लेके आए, उसके बाद भी मर गए। कई लोगों ने घर को ICU बना दिया। पैसे से जान को नहीं खरीद सकते, इसलिए परमेश्वर का लोग पता चला। अभी देखना ना कलीसिया कैसे भरेगी। क्यों? उनको मालूम चल गया कि सच्चा परमेश्वर है, ये सब फालतू है। चलिए आगे पढ़िए फिर। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उससे उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए। हाँ, देखिए जब आपका जीवन में न संपत्ति है आपके पास, न ईश्वर के पास आपकी आशीष है, तो क्या हुआ? सबसे गए बीते इंसान। सूअर कौन चलाता है? सूअर को बाइबल में मना किया गया, बहुत गंदा है, इसलिए दुष्ट आत्मा सूअर में डाली गई। सूअर नहीं चराओगे तो क्या करोगे?
तुम्हारे पास कोई आशीष नहीं है, वरदान नहीं है, जो दिया था उसको खो दिए, इसीलिए सुअर चराने भेजा। आगे बढ़िए, पढ़िए। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कुछ नहीं देते। बताओ, सुअर का आहार तक तुमको नहीं मिलेगा। आगे फिर जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ, तब बाप की याद आई कि अरे मेरे बाप के यहाँ तो इतना है कि कई लोग खाते हैं। देखो, ये है पश्चाताप का शुरुआत। ये पवित्र आत्मा इसमें काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उसको याद दिला रहा है कि तेरा क्या कंडीशन था। आगे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग में के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया। देखिए, ये है उसका पाप अंगीकार। बोल रहा है अब मैं जाऊंगा, उसको पता चल गया कि मैंने पाप कर दिया, सच्चा पाप अंगीकार करने का तैयारी कर रहा है। उसके बाद अब जीव मैं नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नहीं रख ले। बताओ, उसको पता चल गया कि मैंने पाप कर दिया और ये पाप का प्रभाव है और मैं जाके कहूंगा। ये देखो, ये पछतावा, ये घड़ियालू आंसू नहीं है। ये कई लोग दिखावे के लिए पाप स्वीकार करते हैं, दिखावे के लिए करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके मन कचोट गया, बोला अरे देखो मेरा क्या स्थिति हो गया, कहाँ मैं राजा का बेटा, कहाँ मालिक का बेटा है, आज मेरे को सुअर का फल्ली तक खाने नहीं मिल रहा है, सुअर को चरा रहा हूँ और मेरे पिताजी क्या कितने मजदूर हैं। उसको फिर अपना पाप हुआ। जब हम अपने पाप को अंगीकार करते हैं तो हम बहुत छोटे हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं 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 मत छू। मैं एक घटना मेरे साथ हुई, मैं बड़ाई की बात नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह भाई के लिए ये वर्णन की प्रशंसा के लिए बोल रहा हूँ। मैं गया, जूता का पॉलिश लगा रहा था यहाँ पे गणपत चौक में, तो ऐसी वकालत की बात होने लगी। साथ में बोल दिया मैं प्रभु यीशु मसीह का छोटा सा दास हूँ। एक जन सामने बैठा था, वो सुन रहा था, तो उसको बोला तो मैं अपना केस बताया और फिर जैसे ही सुनने लगा, बता भैया मत छुओ मेरे को, मैं पापी इंसान हूँ। बोले क्या करते हो तुम? तो बोले भैया मैं पैसा का वसूली करता हूँ, जिनको हम पैसा देते हैं ना और नहीं दे पाते उनको मार पीट के हम पैसा लेते हैं, लेकिन मैं आपसे ये काम नहीं करूँगा। उसको सुसमाचार सुनाया मैं। बोला प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, आपको मानसिक शांति देगा। तो बोले भैया उसका तो नाम लेना भी ठीक वो नहीं है जो जिसके लिए काम करता था। बोले उसका नाम भी मत लो भैया, मैं आपसे सब छोड़ दूंगा, कितना ही मेरे को कष्ट हो। उसको पता चल गया, मेरे को मत छुओ बोल रहा था, उसको पता चल गया। तो ऐसे लोग आपको जीवन में मिलेंगे। ये है सच्चा पछतावा। बोला कुछ भी हो मैं अब छोड़ दूंगा। मैं जीवन में कई भी लोग मिलेंगे आपको, सच्चे भी बुरे भी। आगे पढ़िए फिर। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, उठकर जाना जरूरी है। पाप स्वीकार की भावना आ गई, लेकिन उसको करना भी तो जरूरी है। मन में अच्छे विचार आए, उसको पूरा करना तो जरूरी है। लोग बाग मन में सोचते यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, फिर शरीर के थकान के मारे कोई टोक दिया तो खुश हो जाता है। प्रॉब्लम यहीं पे है। आज आपको चर्च आना है, अरे नहीं जाते ना, वो पास्टर साहब ज़्यादा गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, अभी थक गया, सो गया, कर्तन सुला देता। आएंगे भी तो दूसरे काम में लगे रहते हैं, या पत्नी कुछ बोलती, लड़ाई झगड़ा हो गया, नहीं जाता चर्च। मतलब अपना गुस्सा परमेश्वर पे निकालते हैं। आज मेरे को ऐसे बोलती नहीं जाऊंगी, मेरे को ऐसे बोलती है नहीं जाऊंगी, बच्चा ऐसा कर दिया, अरे इसमें परमेश्वर का क्या गलती है? तुम क्यों तैयारी नहीं करते चर्च जाने से पहले? शनिवार को तैयारी करना चाहिए ना। IPL देख रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, पहले ऐसे होता था रात के 12 बजे मैच देख रहे हो, गलती परमेश्वर का है। चलिए फिर आगे पढ़िए। अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ देखो, अभी दूर ही था, पिता ने देख लिया। मतलब पिता उसका इंतजार कर रहा था, या उसकी एक नज़र थी, या किसी को बोला होगा मेरा बेटा दिखता होगा तो बताना, या किसी ने उसको बताया होगा तेरा बेटा आ रहा है। जैसे हम भी गांव जाते हैं तो पता चल जाता है कि अरे वो भाईना आ गए, पता चलता है कि नहीं गाँव वाले को, कोई ना कोई देख के बता देता है, क्योंकि जानते हैं। तो ऐसी वजह से हुआ, वहाँ ऐसे खड़े होकर इंतजार नहीं कर रहा था, वो घर में था, लेकिन उसको किसी ने बताया तेरा बेटा जो चला गया था वो आ रहा है, अभी आप जाओगे तो आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी ऐसे। हम जैसे ही अपने गांव में कदम रखते हैं पहले पता चल जाता है, कोई ना कोई जाता है तेरा बेटा आया है घर। तो क्या करते हैं, जो अच्छा माँ बाप प्यार करने वाला आता है और पूरा तैयार करके वो प्यार करके चूमते। अब इसको चूम रहा है सुअर चलाने वाला। सुअर कितना बदबू आता है मालूम है? सुअर चलाने वाले के सुअर से कितना बदबू आता है, और कई दिन से नहाया नहीं होगा ये, फिर भी चूम रहा है। जहाँ प्यार होता है वहाँ चूमा जाता है, नहीं तो बोला हट हट सैनिटाइजर लगा, कोरोना है, दूर रहे। फिर आगे पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा की तरफ। देखो अब ये पाप स्वीकार कर रहा है। पिता बाप परमेश्वर के समान भी है। इसमें होता है ना, पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, तो बेटा भी तो उसको परमेश्वर मानेगा कि माँ मानेगी। तब वो अपने पिताजी के सामने पाप अंगीकार कर रहा है। फिर
परंतु पिता मैंने अपने दासों से पिता ने परंतु पिता ने अपने दासों का अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र यह मर गया था, अब जी उठा है, हो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। बताओ, पिता ने उसको पाप स्वीकार को अंगीकार किया, उसके पाप को क्षमा कर दिया और बोला जाके अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ और पला हुआ बछड़ा मारो और आनंद करो। जहाँ पाप स्वीकार होता है, सच्चा पाप स्वीकार कर और अंगीकार होता है, और जब उसकी क्षमा मिलती है तब आपके जीवन में आनंद आएगा। जिसके भी जीवन में नहीं है, मैं सबको बोल रहा हूँ, जिसके जीवन में आनंद नहीं है वहाँ ये कमी रह गई। ये सच्चा पाप स्वीकार नहीं हुआ है। वचन कभी झूठ नहीं बोलता। आपको पता चलना चाहिए कि आपने क्या लापरवाही की, क्या आपने कर्तव्यहीनता किया, उसके बाद सामने वाला जिसके प्रति किया है उसको जाओगे ना। मेरे पास करने से या किसी पास्टर के पास करने से नहीं होगा। जिसको हमने चोट दिया है उसको करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला आपसे, इनसे सबसे बोलता हूँ जो ऐसा किया है, जाके उस इंसान से माफी मांगो जिसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। ये पिताजी के ऊपर पड़ा है, दूसरे को क्यों नहीं बोला? ये पिताजी के मन को इसने ठेस पहुंचाया था। पिताजी को बोला, तब पिताजी ने क्षमा किया, तब जाके वो आनंद आया। जैसी आप, मैं लड़की हो, पत्नी हो, भले आपसे ओहदे में छोटे हैं, आप उनके सर्वे सर्वा हो, लेकिन जैसी करोगे यीशु भाई खुश हो जाएगा। वो क्षमा करेगा आपको और उसके दिल से आपको पता चल जाएगा, फिर आनंद करोगे आप। जब तक ये चीज़ नहीं होगा आनंद नहीं होगा। आप उससे क्षमा नहीं मांग रहे हो, साक्षात यीशु मसीह भाई से क्षमा मांग रहे हो। उसको उसने बनाया, हमको भी उसने बनाया अपने हाथों से। आपकी पत्नी को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को किसने बनाया? यीशु मसीह भाई ने बनाया। यीशु मसीह भाई से आप क्षमा मांग रहे हो कि तेरी रचना के विरुद्ध मैंने पाप कर दिया। और जब तक ये बात नहीं होगी आनंद नहीं आएगा, आनंद गुल हो जाएगा। आगे पढ़िए फिर। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, तो जब आते हुए घर के निकट पहुंचा, उसने गाने बजाने और नाचने का सब सुना। हाँ। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि वो भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया, भीतर जाना ना चाहा। तो उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा हूँ, तो कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो तू उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। वो तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, हो गया था, मिल गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के जय। देखो ये दूसरा भी सही बोल रहा है, मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये अपने अधिकार को नहीं जान रहा है। उसको अधिकार का मालूम नहीं है। तब बाप क्या बोला? उसको मनाने लगा। क्यों मनाने लगा? क्योंकि उसका आज्ञाकारी पुत्र है। और बोला सब कुछ तो तेरा ही है, लेकिन तेरा भाई जो मर गया था, जो खो गया था, वो जिंदा हो गया, इसलिए आनंद करना जरूरी है। उसको उसकी संपत्ति दोबारा नहीं दिया, दोबारा अधिकार नहीं दिया। वो जीवन काल तक उसको सब कुछ देगा, लेकिन वो स्थिति उसको दोबारा नहीं दी। इसलिए इसको बोला सब कुछ तो तेरा है, क्योंकि तुम विश्वास योग्य रहे, उसकी आज्ञाओं को माना, इसीलिए वो बड़े बेटे का ही सब कुछ हुआ, छोटे का क्यों नहीं हुआ? उसको जो मिला था वो चला गया। इसलिए बोला ना, जो तुमको दान वरदान दिया गया है, क्यों हम पीछे हैं? आज जैसे चर्च में हमको गाने का वरदान दिया, लोग गाते नहीं। गाना बोलने से हैं हम नहीं गाते। क्यों नहीं गाते? बुढ़ापे तक गा, मरते तक गा सकते हो। वरदान को तुमने खो दिया। दूसरा गाते तो चिढ़ते हो, ये राग को ठीक नहीं उठा, बजाने वाला बजाओ, नहीं ये ठीक नहीं बजा, तो तुम बजा के बताओ ना। तुमको स्तुति आराधना करने के लिए छोटा सा जीरो से लेकर जितना उम्र है प्रभु ने दिया, उतना स्तुति आराधना कर सकते हैं। कोई कर का ऐसा नियम नहीं है। कई जगह नियम बनाए ये कुंवारे लोग ही कोयर में शामिल हो गए, ऐसा नहीं है। शादीशुदा भी गा सकते हैं, तो गाते हैं। कई लोग फिर हमारा तारीफ नहीं किया। अरे तारीफ उसको नहीं किया, परमेश्वर देगा तुमको। तुम गाओ ना सही राग से। वरदान दिया, सुसमाचार करने का, धन दौलत दिया, नहीं लगाते, चंदा भी नहीं डालते ढंग से। ना तुम शारीरिक रूप से कर सकते, ना मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, तो तुम किस काम के परमेश्वर के? तुमको तो फेंक देगा उठा के। कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, आज घुटने में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमको वरदान दे दे, वरदान दे दे बोल के। न वरदान दे,
तो फिर बोलेगा हाँ ये कर रहा, चल इसका लेके इसको दे दिया, थोड़ा वाला दृष्टांत, तू नहीं कर पाया इसको दे दूंगा। और जो चाहे लज्जा है, लोग मजाक उड़ाए, कई लोग का राग खराब रहता है लेकिन दिल से गाते हैं वो, परमेश्वर उसको पूरी आशीष से देता है, कभी चिंता नहीं है। जैसे इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हुआ, तुम्हारा था तुमको दे दिया, दानों वरदानों से भर दिया, लेकिन उसको इस्तेमाल करोगे तब तो होगा। आज आपके सुसमाचार से एक लोग का जीवन नहीं बदला, परिवार, और सबसे पहले खुद का परिवार का जीवन नहीं बदला। उद्धार क्या बोला यीशु मसीह का वचन गलत है क्या? जो तू उद्धार पाया तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उसके लिए उसको सुसमाचार बताए, जो यीशु भाई बोलता है किए करके दिखाए। यीशु मसीह भाई ने क्या बोला? नमूना बनो। उसने पैर धोया अपने शिष्यों का, क्यों धोया? बताने के लिए कि ऐसा करो, मैं स्वामी होकर कर रहा हूं, तुम भी करो। आज करते हैं? आज जैसे इमोशनल कर दोगे आप, इमोशन से भी खेला जाता है। आज आप अपनी, मैं बोलता हूँ मेरा स्टाइल हो तो मैं क्या करता, उसको बिठाता अपनी बेटी को, लाता और पैर धोता उसको, और बोल बेटा क्या दुख है, बोल उस पानी को पी जाता हूँ मैं। करने का हिम्मत चाहिए, मेरा तरीका बड़ा खतरनाक है। मिसेस को लाता, बिठाता, उसके पूरा पैर धोता, पानी पी जाता। अब बता तेरे को मेरे जिंदगी में क्या सिखाया था? अगर वो वाकई विश्वासी है, उसके दिल में थोड़ा सा रहम, और टूट जाएगी, पूरा पिघल जाएगी, पूरा हिमालय जैसे बर्फ पिघलता है। उस दिन देखे नहीं, वो क्षमा मांगो बोले से कैसी हो गई, वो क्षमा कर दो बोले से नहीं करूंगी, लेकिन लोग लज्जा के कारण, आप लोग बैठे थे, हम लोग बैठे थे तो नहीं करती, तो उसको बोलना पड़ा मैं क्षमा करती हूँ करके। लोग मेरे मन में इतना क्षमाहीनता, उसी के साथ वो जीवन जी रही है, उसी से 2 बच्चे पाई है, उसी का सरनेम उस पर जुड़ा हुआ है। मर जा खप जा बोलती, जब मर खप जाएगा ना उसी के लिए रोएगी भी। तो इतना क्षमाहीनता का भावना है, सुख में रहे या दुख में छोड़ दिए नहीं है। तो ये क्षमाहीनता का भावना, यहाँ पे पूरा जो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है, पूरा क्षमाहीनता के ऊपर, क्षमा के ऊपर है। क्षमा क्षमा क्षमा, बाइबल पूरी क्षमा के ऊपर लिखी हुई है। परमेश्वर ने क्षमा किया, इसलिए हमको पवित्र शास्त्र दिया, लेकिन हम अपने लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आज बाप की जिम्मेदारी क्या है? घर में पूरा सामान रखने का, बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आज आदमी क्या करता है? बीवी के कंधे पर रख के गोली चलाता है, जा पैसा लेने तू जा, कर्जा लेने तू जा। जब मांगती है तो छुप जाते हैं, हार करके खानी हमारे यहाँ भी है। तो ऐसा क्यों? उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है, लापरवाही हमारी है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, इसे गलत गलत काम कर दिए। अब तो सुधार सकते हैं। जितने लोगों से लेना देना है, आप खड़े हो, हम खड़े होंगे कि हम देंगे, आप इसको परेशान मत कीजिए, है कि नहीं भैया? कहीं भी जाने से फर्स्ट से मिसेज के पास आ जाते हैं, कुछ भी करोगे आपसे बोलने का हिम्मत नहीं होगा, हमसे फर्स्ट इसके पास आएगा, अरे ऐसा करता है वैसा करता है। तो ये जो है दृष्टांत, यीशु मसीह भाई के जैसा कोई टीचर नहीं है, जिसमें पास्टर साहब भी बोले थे, वो जो सिखा सकता है कोई नहीं सिखा सकता। और करना है, वचन को सुन के यहाँ से नहीं निकालना है, इसको करो, माफ़ी मांगो। मैं तो जीवन में कितने लोगों से माफ़ी मांगा, क्यों? मेरे को ईश्वर का आशीष चाहिए, लोगों का आशीष नहीं चाहिए। जिसको सुधार चाहिए, अपने संबंध को चेक करो, जानो और उनसे माफ़ी मांगो। आज भी क्या बात हो रहा है मैं बता सकता हूँ। क्या बात हो रहा है मालूम? हाँ, घर में ऐसा जरूरत है, चले गए मुँह उठा के, हम आएंगे अपने समय पे। दोनों माँ बेटी बात कर रहे हैं आपके बारे में, न बताते न कुछ करते। पता क्या आए हो, कहाँ गए हो? हाँ, पूरे भी बात हो रही है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या लाना है, कुछ मालूम नहीं, उठा के चले गए। अब आएंगे अपने अनुसार, और आने के बाद भाषण झाड़ेंगे। यही बात हो रहा है दोनों आपकी बेटी और पत्नी में। और खाने का आपको शौक है, रंग रंग का खाना चाहिए आपको, हलवा जलवा नहीं खाते आप, सच है कि झूठ है? तो फिर कहाँ से आएगा वो? तो भैया बता के आया करो। पति बेटा, मैं जाता हूँ बताता हूँ, ये भी जाके बताते हैं, पूरा मालूम रहना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में चिंता रहता है, आज रास्ते में क्या हो जाए, घाट में क्या हो जाए, कौन किसको चाकू मार दे, कुछ हो जाए, इसलिए बता के आइए। आप बिंदास आते हो, बिंदास नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम उसके पति हैं, हम उसके वो हमारी बेटी। आज आपको कुछ होगा तो कौन उसके जिम्मेदार है? तो इसको सुधारना है। तो जब भी मौका दिखे, पहले अपनी बेटी को ले जाओ और उसको पूरा उसके साथ पाप अपना स्वीकार करो, मैं अपनी गलती को स्वीकार करो। बेटा मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मुझे बताओ, आप भी सिखाओ, आप भी मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ऐसा करके स्वीकार करना पड़ेगा। फिर पत्नी के साथ, फिर वो बताएगी पापा मेरे से ऐसे बोल रहे थे, पत्नी अपने आप टूट जाएगी। ये जो अहम की भावना, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या मानूँ, मैं ये हूँ फलाना, अरे था तो मेरे बाप का उड़ा है, तुम्हारा था क्या? ये सबसे गलत बात है। उनका भी अधिकार है, जैसे ही वो संबंध हुआ
उसका भी अधिकार हुआ। जैसे बच्चा पैदा हुआ उसको भी उसके माँ बाप और खानदानी संपत्ति में अधिकार हुआ। आपने गलत डिसीजन लेके या परिस्थिति से शैतान हमको फंसाया, हमको बर्बाद कर दिया, दुख तो उसको भी होगा ना। आज जैसे मैं बीच में बोला था कार को बेच दूंगा, इसको बहुत तकलीफ हुआ, बोली इतना हो दिया कैसे बेचेंगे, तो क्योंकि इसका भी उसमें लगा हुआ है। तो सबका साझा है, किसी का कुछ नहीं। और जहाँ पे साझा रहेगा आप राजमहल को छोड़ दोगे, कुटिया में आपको आनंद आएगा। लेकिन जहाँ साझा नहीं है वहाँ राजमहल, बड़ा बड़ा राजमहल रहता है, 100 किलोमीटर, दूसरा 200 किलोमीटर। आज भी इस फोन ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। घर में रहते हैं, बात नहीं करते, मम्मी अलग लगे हुई है, बेटी अलग लगे हुई है, बाप अलग लगा हुआ है, एक गिलास आपको पानी नहीं मिलेगा। और ये नहीं बोलते कि चलो हम मोबाइल को सही समय में इस्तेमाल करेंगे। ले लो ना, हमारी एंजल को ले लो तो हमला करने आ जाती है, फिर भी हम उसको छीनते हैं, गर्म हो रहा है, फूट जाएगा, कुछ करके लेते हैं। ये शैतान का बंधन कौन तोड़ेगा? पापहीनता। क्यों आपसे बात करेगी वो? क्या है उसके लिए आपके पास? क्या उसके लिए आप किए हो? सिर्फ निराशा निराशा, और उसको दिए हो आप परेशानी। पत्नी का बात अभी कभी सुने नहीं, हम सुने नहीं, तो क्या आपसे बात करेगी जी वो? कर्जे वाले को तो आप समाधान नहीं बताते, उसको खुशी नहीं दे सकते, तो कहाँ से हमारी बात सुनेगी? निराशावादी व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता। आप खुद निराश हो, उसको और निराश कर दोगे। जो जीवन जी रही है उसको भी बर्बाद कर दोगे। इसलिए उन लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। वो अपनी सहेली से जब फोन आता होगा, अपनी सहेली माँ बेटी बढ़िया हंस के बात करती है, आप लोग से बात करने से टेढ़ा मुँह बात करती होगी, चेहरे में रौनक नहीं। बेटी लोग का भी वैसे, बाप बच्चे लोग का भी वैसे। क्यों? क्योंकि आपकी लापरवाही, पाप और शैतान ने उनके जीवन को वो कर दिया। आपके प्रति विदेश है, उसके अंदर डाह है, ईर्षा है, जलन है। हाँ तो अपना बढ़िया उठ के चले गए, हो गया सब, वहाँ से करके आ जाएंगे और हमको बड़े बड़े बताएंगे। ये हर घर की कहानी है, किसी एक की नहीं है। इसके लिए क्षमा, पहले परमेश्वर से क्षमा मांगो, फिर उनसे क्षमा मांगो, फिर देखो उनका दिल कैसे टूटता है और कैसे आपका परिवार एक होता है और कैसे आपके परिवार में आनंद नहीं आता। अभी जैसे आप बेटी से क्षमा मांग लोगे, बेटी क्षमा कर देगी, तब ये माँ बोलेगी, भाई जैसे आके बोलेगी, क्यों आप क्यों उसको कर दी रे? वो तो वो इतना वो है, हमारा बात सुनता है, आपस में बात करेंगे वो। ये जो बड़ा भाई वाला बात है वो बोलेगी वो। हम जीवन में उसके हर क्षेत्र में रही, वे एक शब्द नहीं बोली। बोली आपको, बोली होगी तो माने भी नहीं होगे, ये कर दूंगा तो सब लगा दिए संपत्ति को, तो वो विश्वास योग रही, वो विरोध करेगी। लेकिन उसको जब समझाओगे, मैंने अच्छा सोच के किया था, मैंने ये सोचा था कि हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन गलत हो गया। यही बात है ना, आपने नाश करने के लिए तो नहीं लगाया संपत्ति। कोई भी परिवार का मुखिया एक पैसा को भी नाश करने के लिए नहीं लगाता, लेकिन मार्केट धोखा दे देता है, हमारा जो सामने वाले वो धोखा दे देते हैं, तब हम नाश होते हैं। तो ये सब बताओगे तो उसका दिल टूट जाएगा और फिर आपके घर में आनंद ही आनंद, हम सबके घर में आनंद ही आनंद। ये है वचन, इसलिए बोलते हैं ये वचन सदा का है। लोग बदल जाएंगे, ये वचन नहीं बदलेगा, क्योंकि यीशु मसीह भाई ने ऐसा ऐसा दृष्टांत दिया है, जीवन बदलने वाली किताब है। पहले मैं भी सोचता था ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये सब फालतू है, कहाँ से जीवन बदलेगा? लेकिन जब पवित्र आत्मा छू दिया, टच किया, तब समझ गया इसमें असीम पावर है। ये किताब आपसे बात करती है, उसका मानो। लेकिन जहाँ मानने वाली बात आती है उसमें फिर हो जाता है, अरे मैं कैसे अपनी बेटी से माफी मांगू, कैसे मैं अपनी पत्नी से माफी मांगू, या जो मेरे को ठोका है ठोकी उससे कैसे माफी मांगू, रोक देता है शैतान। तो यही है हमारा विनाश का कारण। तो आज जैसे मैंने बताया, मैंने भी इसको सुना, लेकिन वो तरीका अलग था, आज तरीका अलग है। आपने भी सुना, उसमें क्या बताया जाता है कि पिता परमेश्वर बाहें फैलाए खलत था, वो भी सही है, लेकिन आज के लिए ये वचन सही है। आप इसको मनन चिंतन करिए, इसको देखिए और मानना जरूरी है, नहीं मानोगे कुछ नहीं होगा। तो भाई यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और लास्ट में हम क्या बोलते हैं एंजल? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।